एक होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी कि जो जलीय आवास के अंदर इकोसिस्टम होता है उसको बोलते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम, और जो धरातल के ऊपर इकोसिस्टम होता है उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर तो वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर होता है, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर वाटर बहुत लेस अमाउंट के अंदर होता है। दोनों ही जगह पर प्लांट प्रेजेंट होते हैं और दोनों ही जगह पर एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्लांट और एनिमल्स कैसे डील करते हैं कि इनको जितनी रिक्वायरमेंट होती है वाटर की उतनी ही रिक्वायरमेंट में ये वाटर का अपटेक करते हैं। एक होता है डेजर्ट कंडीशन जहां पर बहुत लेस अमाउंट के अंदर वाटर होता है, तो उन एनिमल्स की रिक्वायरमेंट वाटर की कैसे फुलफिल होती होगी, इनके लिए क्या होता है, इनके अंदर एडेप्टेशन होते हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं, जिसकी वजह से ये सरवाइव कर पाते हैं वाटर की हाई अमाउंट के अंदर भी और लेस अमाउंट के अंदर भी। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग मोर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन की। मोर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन क्या होते हैं, दिखाई देने वाले एडेप्टेशन से। एक होते हैं हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट क्या होते हैं, एक्वेटिक सिस्टम के अंदर जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स में क्या क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं, एरेनकाइमा। एरेनकाइमा किस लिए, यानी कि प्लांट्स क्या करते हैं, उनको लाइट चाहिए होती है केमिकल एनर्जी बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो वाटर के अंदर रहने वाले प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि वो अगर डीप जोन के अंदर चले जाएंगे तो वहां पर लाइट उनको नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे क्या मॉडिफिकेशंस किए जाएं उनके अंदर कि वो फ्लोटिंग कर सके और सरफेस के ऊपर आ सके, तो उसके लिए क्या होता है, एरेनकाइमा होती है, जो कि किस लिए होती है, वाटर की सरफेस पर फ्लोटिंग करने के लिए, जिसको बोलते हैं बाउयेंसी। ठीक है, एरेनकाइमा क्या होता है, इन प्लांट्स के अंदर पेरेनकाइमा सेल्स होती हैं, और इन पेरेनकाइमा सेल्स के अंदर लार्ज एयर फिल्ड इंट्रासेलुलर स्पेस होता है, जिसको कहा जाता है एरेनकाइमा। ये एरेनकाइमा क्या करती हैं कि बहुत लार्ज अमाउंट के अंदर एयर फिल्ड होगी, तो ये वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोटिंग कर पाएंगे। ठीक है, देन फ्लोटिंग कर पाएंगे तभी ये फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। सेकंड होता है रेड्यूस्ड वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू क्या काम करता है, जाइलम बना हुआ होता है वेस्कुलर टिश्यू का, और ये जाइलम क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। तो एक्वेटिक सिस्टम में रहने वाले एनिमल्स के पास में तो प्लांट्स के पास में तो बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर वाटर है, तो उनके अंदर ये ज्यादा डेवलप नहीं होना चाहिए, रेड्यूस्ड हो जाता है, ये कम हो जाता है, जिसको बोलते हैं रेड्यूस्ड वेस्कुलर टिश्यू, जिसकी वजह से ये ज्यादा वाटर का अपटेक नहीं कर पाएंगे, यानी कि वाटर का अपटेक कम करने के लिए इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू रेड्यूस्ड हो जाता है, जाइलम जो टिश्यू से बना हुआ होता है वो टिश्यू कम हो जाता है। ये तो हो गया एक्वेटिक एनवायरनमेंट, एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर मॉडिफिकेशंस। एक होते हैं जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स किसे कहा जाता है, जो टेरेस्ट्रियल सिस्टम में, और टेरेस्ट्रियल सिस्टम में भी कौन सा सिस्टम, जहां पर ट्रू डेजर्ट कंडीशन है। ट्रू डेजर्ट कंडीशन का मतलब H2O बिल्कुल लेस अमाउंट में है, टेम्परेचर बहुत हाई अमाउंट में है, और O2 बहुत लेस अमाउंट में है, इस तरीके की कंडीशन। और इस तरीके की कंडीशन कहां होगी, डेजर्ट के अंदर। और वहां पर किस तरीके के प्लांट्स होते हैं, केक्टस टाइप के प्लांट्स। तो उनके अंदर क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं, वहां पर सरवाइव करने के लिए उनके अंदर होते हैं सनकेन स्टोमेटा। सनकेन स्टोमेटा का मतलब है कि उनकी लीव्स के अंदर ग्रूव और पिट्स होते हैं, उन पिट्स के अंदर स्टोमेटा होंगे। इस तरीके से पिट्स होते हैं, उन पिट्स के अंदर स्टोमेटा होंगे जो डायरेक्टली लाइट और टेम्परेचर के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर H2O का लॉस बहुत लेस अमाउंट में होगा। H2O को कंजर्व करते हैं इस स्ट्रेटजी से। सेकंड होता है रेड्यूस्ड ट्रांसपीरेशन, यानी कि वाटर का ट्रांसपीरेशन रेड्यूस्ड होगा। रेड्यूस्ड कैसे होता है, पिट्स ट्रैप मॉइस्ट एयर नियर द लीफ, यानी कि ये जो लीफ होती है इसके सराउंडिंग में जो एयर है, ह्यूमिडिटी है, एयर के अंदर जो वाटर की प्रेजेंस होती है
तो उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। उस ह्यूमिडिटी वाली एयर्स को इन पिट्स के अंदर ट्रैप कर लेते हैं ये प्लांट्स, देन यहाँ पर इस H2O को एब्जॉर्ब कर लेंगे और H2O की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए। फिर थर्ड टाइप का मॉडिफिकेशन है थिक क्यूटिकल, यानी कि इनकी लीव्स और स्टेम के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उस क्यूटिकल मेम्ब्रेन का ये जो डायामीटर होता है वो थिक होता है एक्वेटिक सिस्टम में पाए जाने वाले प्लांट्स के कंपैरिजन में। क्योंकि ये थिक होगा तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर का इवेपोरेशन कम होगा, जिसकी वजह से वाटर को बचाया जा सकता है। देन सुकुलेंस, सुकुलेंस किसे कहा जाता है, फ्लेशी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर जो स्टोर करते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि ये जो फ्लेशी टिश्यू होंगे ये रेनी सीजन के अंदर क्या करते हैं कि वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं एंड स्टोर कर लेते हैं। तो वहां पर H2O की रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएंगे। जब वहां का टेम्परेचर हाई होगा, सीजन चला जाएगा, वाटर का अमाउंट कम हो जाएगा, तब काम में लेंगे उस वाटर को। फिर लास्ट मॉडिफिकेशन होता है इनके अंदर रेड्यूस्ड लीव्स, यानी कि लीव्स क्या होती है, लीव्स के ऊपर स्टोमेटा होते हैं और इसका डायमीटर ज्यादा होगा तो ज्यादा एरिया के अंदर फोटोन्स यहाँ पर लाइट के कांटेक्ट में आएंगी ये लीव्स, और लाइट के कांटेक्ट में आएंगी तो यहाँ पर वाटर का इवेपोरेशन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से इन प्लांट्स की लीव्स मॉडिफाइड होके या तो स्पाइनी होती हैं या फिर शॉर्ट होती हैं। इस तरीके के मॉडिफिकेशन इनमें हुए। एक होता है टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर किसे बोलते हैं, ये कोई सेल है और उसकी सेल वॉल है, इसके अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पर क्या होता है कि मान लेते हैं कि सोल्ट है या फिर ग्लूकोज वगैरह है, कोई भी सोल्यूट है, ये सोल्यूट क्या करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, जिसकी वजह से ये मेम्ब्रेन यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट करती है इस सेल वॉल के ऊपर, और ये सेल वॉल ओपोजिट में प्रेशर क्रिएट करती है इस मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसे बोलते हैं टर्गर प्रेशर। और इस टर्गर प्रेशर की वजह से ही प्लांट रिजिड होता है, सॉलिड होता है, वाटर प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, विदाउट इट, बिना वाटर के प्लांट मुरझा जाता है। ठीक है, तो टर्गर प्रेशर क्रिएट करता है वाटर, और वाटर की वजह से ही प्लांट्स को यहाँ पर मैकेनिकल सपोर्ट मिल पाता है। अब देखेंगे हम लोग कि एनिमल्स जो कि एक्वेटिक सिस्टम और टेरेस्ट्रियल सिस्टम दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर ऐसा कौन सा मॉडिफिकेशन होता है कि उनके अंदर ना तो वाटर ज्यादा अमाउंट के अंदर हो पाता है और ना ही लेस अमाउंट में हो पाता है, दोनों जगह पर वो सरवाइव कर पाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्वेटिक सिस्टम के अंदर रहने वाले एनिमल्स में कौन कौन से इस तरीके के एडेप्टेशन होते हैं। फ्रेश वाटर के अंदर रहने वाली फिशेज, फ्रेश वाटर के अंदर रहने वाली फिशेज के अंदर क्या होता है कि उनकी बॉडी के अंदर सोल्ट का अमाउंट होता है वो 12 to 40% होता है, और सराउंडिंग में जो वाटर होता है उसके अंदर सोल्ट का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। तो यहाँ पर होता है ओस्मोसिस, और ओस्मोसिस होगा तो इन फिशेज के बॉडी के अंदर वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये क्या काम में लेते हैं कि इनका जो यूरिन है नाइट्रोजिनस वेस्ट है, ये उस नाइट्रोजिनस वेस्ट को डाइल्यूट करते हैं वाटर के अंदर, देन एक्सक्रीट आउट कर देते हैं बॉडी से बाहर। तो इस तरीके से ये मेंटेन करते हैं वाटर की अमाउंट को। फिर है मेराइन फिशेज। मेराइन फिशेज के अंदर क्या होता है कि मेराइन फिशेज की बॉडी के अंदर जो सोल्ट होता है उससे ज्यादा अमाउंट सोल्ट का सराउंडिंग के वाटर का होता है। तो इनकी बॉडी से क्या होगा, वाटर लूज होगा और वो सराउंडिंग के अंदर चला जाएगा। सोल्टी ओशियन यानी कि खारे पानी के जितने भी समुद्र होते हैं उनके अंदर ऐसे मेराइन फिशेज प्रेजेंट होती हैं, और उन मेराइन फिशेज में क्या होता है कि उनकी बॉडी वाटर लूज कर देती है, वाटर का लॉस होता है। तो इसके लिए वो क्या करती हैं कि एक साथ बहुत ज्यादा वाटर ड्रिंक कर लेती हैं।
ठीक है, और उस वाटर से आइसोलेट कर देती हैं ये सोल्ट को, और उस सोल्ट को एक्टिवली पंपिंग आउट द बॉडी से पंपिंग आउट कर देती है। इस तरीके से वो मेंटेन करती है। एक एक्सक्रेटरी स्ट्रेटेजी होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि एनिमल्स को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं उनकी एक्सक्रेशन की स्ट्रेटेजी के बेसिस पे। एक होते हैं यूरिकोटेलिक और अमोनोटेलिक। यूरिकोटेलिक कौन से होते हैं और अमोनोटेलिक कौन से होते हैं? जहां पर वाटर का अमाउंट कम होता है या फिर वाटर कम मिल पाता है, ऐसे एनिमल्स कौन से होंगे? हम लोग बोल सकते हैं बर्ड्स। बर्ड्स के अंदर क्या होता है कि वाटर का अमाउंट उनको कम मिल पाता है, जिसकी वजह से उनके अंदर इवोल्यूशन हुआ कि ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है इसको वो सॉलिड पेस्ट के अंदर एक्सक्रीट आउट कर पाएंगे। ठीक है, इसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तो इसको अगर डाइल्यूट करके एक्सक्रीट आउट करेंगे डाइल्यूट फॉर्म में, तो वहां पर वाटर बहुत ज्यादा चाहिए होता है। इसलिए ये बर्ड्स वगैरह क्या करते हैं, इसको सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट आउट बोलते हैं, यूरिक एसिड फॉर्म के अंदर। इसलिए उनको कहा जाता है यूरिकोटेलिक। एंड ऐसे एनिमल्स जो एक्वेटिक सिस्टम में होते हैं उनके अंदर तो बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर वाटर होता है, तो वो क्या करते हैं कि इस नाइट्रोजिनस वेस्ट को अमोनिया की फॉर्म में H2O के साथ में डाइल्यूट करके फिर एक्सक्रीट आउट करते हैं, तो इनको बोलते हैं अमोनोटेलिक। अब हमारा एक एबायोटिक फैक्टर और बचा, एडेफिक एबायोटिक फैक्टर, यानी कि मिनरल्स और सोइल। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।